गुरुत्वाकर्षण की हमारी है ये लास्ट क्लास, 8वीं क्लास, 8वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं उत्प्लावन बल, जिसे हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। और इसके बाद में हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है, इनको पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कोई वस्तु पानी में क्यों डूब जाती है, और अगर कोई वस्तु पानी में नहीं डूब रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। कि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, वही वस्तु का क्या है, भार है। और देखेंगे कि अगर गुरुत्व बल का मान ज्यादा होगा तब क्या होगा, और उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा तब क्या होगा। कहने मतलब तो सुई है, सुई को हम पानी में डालते हैं, सुई क्या हो जाती है, अंदर डूब जाती है। क्यों? क्योंकि सुई का जो भार है, सुई उससे कम भार का जल हटा पाती है। हेलो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की हमारी है ये लास्ट क्लास, 8वीं क्लास, 8वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं उत्प्लावन बल, जिसे हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स। और इसके बाद में हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है, इनको पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई वस्तु तरल अर्थात पानी में क्यों डूब पाती है, या कोई वस्तु पानी में क्यों डूब जाती है, और अगर कोई वस्तु पानी में नहीं डूब रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने के बाद हमारे पास एक निष्कर्ष आ जाएगा, जिससे हम ये अनुता सकते हैं कि इन वजहों से वस्तु पानी में डूबती है, और अगर ये वजह अगर नहीं होगी तो वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। ठीक है, तो करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स के बारे में देखेंगे। इस निष्कर्ष को ले जाके अगले टॉपिक में जो हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है, अगला टॉपिक, उसको पढ़ेंगे। तब हमारे पास एक तरीके से पूरा निष्कर्ष आ जाएगा, और ये चीजें हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कोई बड़ा भारी भरकम जहाज तो पानी में नहीं डूब पा रहा है, लेकिन एक पतली सी छोटी सी सुई है, वो पानी में डूब जा रही है। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो उत्प्लावन बल, जिसे हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स, इसके बारे में हमने कुछ व्याख्या लिख रखी है, इसकी परिभाषा है, उसको एक तरीके से समझते हैं और साथ साथ में इस चित्र की सहायता भी लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है, यह वस्तु को नीचे की ओर ले जाता है। तो ये एक तरीके से पूरा एक तरीके से का सेंटेंस है। इसमें यह बताया गया है कि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो वस्तु का जो भार है, भार का मतलब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो पृथ्वी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, वही वस्तु का क्या है, भार है। तो उस भार की वजह से ये वस्तु क्या कर रही है, ये वस्तु तरल के अंदर जा रही है। कहने मतलब ये वस्तु पानी के अंदर जा रही है। ठीक है, अब देखिए आगे, तथा तरल द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है। अब ये तरल क्या करेगा, तरल भी इस वस्तु पर ऊपर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, और ये वस्तु पर तरल द्वारा लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो इस पूरी व्याख्या को एक बार हम वापस चित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये पात्र है, इस पात्र में हमने जल भर रखा है, जैसा कि आपको जल दिख रहा है। और ये पत्थर मान लीजिए या कोई बॉल मान लीजिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर छोड़ रहे हैं। तो ये बॉल अपने भार की वजह से अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे तरफ जा रही है, लेकिन जो ये तरल है, ये वस्तु पर विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है। वो लगाया गया बल ही क्या कहलाएगा, वो लगाया गया बल ही उत्प्लावन बल कहलाएगा। दो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। एक तो वस्तु अपने भार की वजह से इस तरल के अंदर जा रही है, लेकिन जो ये तरल है इस वस्तु पर विपरीत दिशा में एक बल लगा रहा है, वो है उत्प्लावन बल। अब हम देखेंगे उत्प्लावन बल की कुछ विशेषताएं, और देखेंगे कि अगर गुरुत्व बल का मान ज्यादा होगा तब क्या होगा, और उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। कहने मतलब उत्प्लावन बल क्या लगेगा, उत्प्लावन बल की दिशा सदैव क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, जिस प्रकार से ये दिशा हमने दर्शा रखी है। दूसरा, इस बल का परिमाण द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात तरल का जिस प्रकार से घनत्व बदलेगा तो उसके द्वारा वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब देखिए कि जिस प्रकार से अगर पानी है तो पानी का घनत्व है, ठीक है, और तेल का घनत्व पानी घनत्व से क्या है, ज्यादा है, और शहद का घनत्व तेल के घनत्व से भी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम पानी के अंदर किसी वस्तु को डुबोएंगे और तेल के अंदर किसी वस्तु को डुबोएंगे और शहद के अंदर किसी वस्तु को डुबोएंगे, तो सबसे ज्यादा घनत्व है शहद का, तो उसके द्वारा वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिस प्रकार से घनत्व बढ़ेगा तो तरल द्वारा वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए कि वस्तु कब डूबती है और कब नहीं डूबती है, इसका हमें एक तरीके से निष्कर्ष यहाँ पे मिल रहा है। वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली स्थिति क्या है, कि पहली स्थिति ये है, नंबर 1, गुरुत्व बल अगर उत्प्लावन बल से क्या है, ज्यादा है, यानी अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल यानी नीचे वाला बल क्या है, ज्यादा है,
ऊपर वाले बल यानी उत्प्लवन बल की तुलना में, तब क्या होगा, तब वस्तु तरल में डूब जाएगी। कहने मतलब पृथ्वी जो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसका मान ज्यादा है उत्प्लवन बल की तुलना में, तो उस स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब नंबर 2 क्या है, गुरुत्व बल का मान अगर उत्प्लवन बल से क्या है कम है, तब वस्तु क्या करेगी, पानी में तैरने लगेगी। कहने मतलब जो ऊपर की तरफ जो उत्प्लवन बल लग रहा है तरल द्वारा वस्तु पर, वो अगर नीचे की तरफ जो पृथ्वी इस पर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ऊपर से ऊपर की तरफ लगने वाले उत्प्लवन बल का मान अगर ज्यादा है तो वस्तु पानी में तैरेगी। इस तरीके से गुरुत्व बल और उत्प्लवन बल के अंतर के आधार पर हम बता सकते हैं कि वस्तु कब पानी में तैरेगी और कब पानी में नहीं तैरेगी। इससे हमारे पास ये निष्कर्ष तो आ गया कि उत्प्लवन बल का मान ज्यादा होगा तब वस्तु पानी में तैरेगी, और अगर गुरुत्व बल का मान ज्यादा होगा उत्प्लवन बल से तब वस्तु पानी में नहीं तैरेगी, अर्थात वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि उत्प्लवन बल उत्पन्न क्यों होता है, तो इसे जानने के लिए हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये समझते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को। तो जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है, तब तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लवन बल कहलाता है। ये एक बार के लिए हम मान सकते हैं, समुद्र है, सागर है या कुछ भी झील मान सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, नाव को उतार दिया, तो इस नाव पर विपरीत दिशा में इस जल के द्वारा, इस तरल के द्वारा नाव पर जो विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वही क्या उत्प्लवन बल है। अब हम ये देखेंगे कि उत्प्लवन बल कितना लगेगा या किस वजह से लग रहा है। तो उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जैसे ही इस नाव को पानी में उतारेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, नाव अपनी जगह बनाने के लिए पानी को हटाएगी। अब यहाँ पे दो स्थिति बन रही है। दो स्थिति किस प्रकार से बन रही है, एक तो ये बन रही है कि नाव का जो भार है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही है और उसकी दिशा क्या है, नीचे की तरफ। अब ये नाव क्या करेगी, जल को हटा रही है अपनी जगह बनाने के लिए। अगर नाव ने अपने भार से ज्यादा भार का अगर क्या कर दिया, जल हटा दिया, तब उस स्थिति में उत्प्लवन बल का मान क्या होगा, नाव के भार से ज्यादा हो जाएगा। अर्थात कहने मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में उत्प्लवन बल ज्यादा हो जाएगा, तब ये नाव क्या करेगी, तैरती रहेगी। ठीक है। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है जब नाव का जो भार है यानी नाव पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तुलना में नाव क्या करे, कम भार का जल हटाए, तब उस स्थिति में जो उत्प्लवन बल नीचे से ऊपर की दिशा में लगेगा उसका मान क्या होगा, गुरुत्व बल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो नाव है, जितना नाव अगर अपने भार से ज्यादा भार का क्या करेगी, अगर द्रव्य हटाएगी तब तो तैरती रहेगी, अगर कम भार का द्रव्य हटाएगी तब पानी के अंदर डूब जाएगी। इसी प्रकार से क्या होता है, सुई है, तो सुई है, सुई को हम पानी में डालते ही सुई क्या हो जाती है, अंदर डूब जाती है। क्यों, क्योंकि सुई का जो भार है, सुई उससे कम भार का जल हटा पाती है, तो उस पर एक तरीके से लगने वाला उत्प्लवन बल भी क्या होगा, कम होगा। तो कम उत्प्लवन बल की वजह से सुई क्या हो जाती है, नीचे डूब जाती है। जबकि जो बड़े बड़े जहाज है वो क्या करते हैं, वो अपने भार की तुलना में ज्यादा भार का जल हटाते हैं, ज्यादा भार का जो द्रव्य है उसको क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो उस स्थिति पर उन पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल है नीचे से ऊपर की दिशा में, वो भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने इस गुरुत्वाकर्षण बल के 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।